नमस्कार। आप सभी को प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। वेदांत दर्पण इस कार्यक्रम के 27वां एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी। सर गौतम चैटर्जी सर इस पर बोले थे, लव और वेदांत के ऊपर में। उसी का क्रम में ये पार्ट 2 है, जिसमें प्रेम की भाषा और अटैचमेंट, लव एंड अटैचमेंट। कई बार होता ये है कि अटैचमेंट इन्फैचुएशन अंग्रेजी में एक शब्द है, या इंक्लाइनेशन ये अंग्रेजी शब्द है, या लाइकिंग या लव, इन सब के साथ में कई बार दुविधा या कंफ्यूजन रहता है कि ये है क्या चीज और वेदांत क्या कहती है, असल में प्रेम क्या है। और इस पर मैं सर को अभी फिर बोलेंगे इस पर मार्गदर्शन करने के लिए। उस बिंदु पर मैं बात करना चाहूंगी सर से कि लास्ट एपिसोड में बोला था उन्होंने कि मनुष्य के पास संसार में जो अभिशाप है कि जहां जहां भी प्रेम होगा, उसमें रामायण का भी आप लोग अगर पिछला एपिसोड देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा, जस्ट इसके पहले वाला, कि वहां ये अभिशाप है कि जहां प्रेम का समय आता है वहां विच्छेद भी आ जाता है, विरह भी आ जाता है, पैथोस भी है, दुख भी है, सफरिंग भी है। तो दोनों एक साथ चलता है। और जहां नहीं है वहां पे क्रम चलता रहता है, कहानी चलती रहती है। तो ये चीज है। और उस पर रामायण भी बनी थी, रामायण के बारे में भी सर ने बोला था, ये बात पिछले एपिसोड में बोला गया है। सर मेरा ये प्रश्न रहेगा कि प्रेम, जागतिक प्रेम और ईश्वरिक प्रेम, एक तो जगत और जगत संसार और यूनिवर्स, इस पर चर्चाएं हो चुकी हैं इस वेदांत दर्पण में। तो ये जो प्रेम शब्द है, कब संत कबीर ने बोले, जितने संतों ने आए हैं वो प्रेम की भाषा ही बोले हैं। तो ये जो जगत संसार जागतिक प्रेम में जब आएंगे, उस प्रेम में जब आएंगे तब सफरिंग आएगा। पर हम जब यूनिवर्सल लव की बात कहेंगे, वो एनलाइटन करेगा, वो सफरिंग नहीं लाएगा, वो ब्लिस ही ब्लिस लाएगा। तो सर इस पर, इस बिंदु पर भी आप प्लीज बताइएगा इसके बाद में। और मैं ये पढ़ना चाह रही थी इसमें से कि स्वामी बिल्कुल। विवेकानंद जी ने सर लव के ऊपर काफी लेक्चर्स था उनका, वर्क एंड इज सीक्रेट उस पर था। तो ये छोटा सा पार्ट है उसमें कि अटैचमेंट इज ऑल द source of our pleasures. Attachment is the source of all our pleasures. Now we are attached to our friends, हम attached है अपने बंधुओं से, to our relatives, we are attached to our intellectual and spiritual works, we are attached to external objects so that we get pleasure from them. अब ये कहा गया है, फिर स्वामी विवेकानंद जी ये बोल रहे हैं कि द बेगर इज नेवर हैप्पी। एक सिंपल वर्ड पे कि द बेगर इज नेवर हैप्पी, द बेगर ओनली गेट्स अ डोल विथ पिटी एंड स्कॉर्न बिहाइंड इट, एटलीस्ट विद द थॉट बिहाइंड दैट द बेगर इज अ लो ऑब्जेक्ट। ही नेवर रियली एंजॉयज व्हाट ही गेट्स। जो मिलता है उससे, जो आप सर वही बात है आपने जो पिछले एपिसोड में ये बोला था कि जो है हम सांस ले रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम सुखी नहीं है। He never really enjoys what he gets. We are all beggars. Whatever we do, we want a return. We are all traders. We are traders in life. We are traders in virtue. We are traders in love. We are traders in religion. And alas, we are also beggars and traders in love. We, यही इतना तक ही पढ़ना चाहूंगी। मुझे लगता है स्वामी जी ने वही वेदांत की बात बोली है। वो दुख से उन्होंने यही बोला है कि संसार में हम प्रेम भी नहीं दे सकते। मतलब हम इतना कुछ, संसार के जीव, सांसारिक जीव इतना सब कुछ, जिसको कहा गया है अचीवमेंट्स, या जिसको कहा गया है अर्थ, अर्थ अर्थ, अपना धन संपत्ति, परिवार वर्ग को बढ़ा के, फिर भी अंदर से वे खोखला हो जाते हैं। दे टर्न, बिकॉज वो ट्रेडिंग करने लगते हैं।
एवरीथिंग माप तोल में करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से बड़ा सुंदर से ये किया था। और सर आपने जो लास्ट एपिसोड में ये बोला था कि प्रेम जब भी होगा ये अभिशाप था ऋषि मुनियों का, इसलिए ऐसे हुआ है। पर सर एक बात मैं पूछना चाहूंगी, ईश्वर सभी मानते नहीं है, या ईश्वर ईश्वर है वो भी सभी जानते नहीं है, उसको महसूस भी नहीं करते हैं। लेकिन यूनिवर्सल जिसको कहा गया है, वैश्विक रूप से यूनिवर्सलिटी, या जो लव है, अगर उसकी जरूरत है तो वो किस प्रकार लव होना चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और फिर भी हम मानव है, कहीं ना कहीं हमारा एक्सपेक्टेशन हो ही जाता है। पर फिर भी अगर उस लव में हम ब्लिस लेना चाहे तो किस प्रकार की लव होना चाहिए, या लव व्हाट इज एक्चुअली इट, व्हाट एक्चुअली इट इज। इस पर सर आप प्लीज बोलें। तो ये तो बात पिछले एपिसोड में क्लियर हो गई थी कि हम बेगर ना हो, जी। हम बेगर नहीं। ठीक है। जी। जब हमारे पास माइंड होता है तब हम बेगर होते हैं, जी। क्योंकि माइंड हमारे अंदर एक ही सेंस देता है कि हमारे पास नहीं है, ये चीज नहीं है। 2 करोड़ रुपया है या 3 करोड़, फिर भी एक और करोड़ नहीं है। 5 कार है फिर भी छठी कार नहीं है। माइंड हमें हमेशा अभाव का भाव देता है। ठीक है, कि हमारे पास प्रेम नहीं है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर माइंड की बात नहीं माने तो हम लोग प्रेम से भरे हुए हैं, और हम लोग प्रेम दे सकते हैं, और हमें बेगिंग की जरूरत नहीं है, हमको बेगर होने की जरूरत नहीं है। ये पिछले एपिसोड में क्लियर हो गया। इसके बाद आपने कई शब्द बोले जो हम लोग बचपन में, जिनको सुनते हुए, समझते हुए, नहीं समझते हुए बड़े होते और प्रेम करते हैं। वो है अटैचमेंट, लव, इन्फेचुएशन, है ना, इंक्लिनेशन आदि कई शब्द आपने बोला ना। तो अगर आप गौर करिए, मतलब सारी किताबें एक तरफ, सारा वेदांत एक तरफ, सारे शब्द एक तरफ। जी। आप देखिए कि जब आप किसी के संपर्क में आते हैं और प्रेम की अनुभूति होती है, तो वहाँ किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ती। जी। ऐसा होता है या नहीं? स्वाभाविक रूप से अगर आप एक फूल के पास गए हैं, एक बच्चे के पास गए हैं, एक स्त्री या एक पुरुष के पास गए हैं, और भीतर एक फीलिंग होती है, अनुभूति, एक अच्छी अनुभूति जो दोनों को एक कर रहा है, सिर्फ अनुभूति। बिल्कुल। तो उस वक्त हम लोग कोई मन ही मन पहाड़ा नहीं पड़ते कि ये इन्फेचुएशन है, कि अटैचमेंट है, कि प्रेम है, ये सब कुछ नहीं बोलते। नहीं होता है यानी इसमें। बिना नाम और बिना रूप के एक अनुभूति होती है, हम्म। जो उससे पहले तक नहीं हुई। बिल्कुल। लेकिन हम लोग उस अनुभूति तक नहीं रहते, हम लोग उसका तुरंत नाम देने लगते हैं। क्योंकि हम लोग को पहले से बताया हुआ है कि जब यूनिवर्सल लव होगा तो वो स्पिरिचुअल होगा, जब किसी एक व्यक्ति से प्रेम होगा तो वो सामाजिक होगा। तो बिल्कुल। जब एक व्यक्ति से हम लोग को प्रेम होता है तो हम लोग सामाजिक ढंग से सोचने लगते हैं, समाज की परवाह करते हुए उस अनुभूति को नाम और रूप देने लगते हैं कि ये तो, जिस स्त्री के साथ मैं हूँ, ये मेरी बहन है, ये मेरी बुआ है, मेरी भाभी है ना, या ये मेरी प्रियतमा है। क्या जरूरत है ये सब चीजों की कहने की? ये समाज जो आया वो दरअसल माइंड आया। ये देखने की बात है, समाज नहीं आता है। तो पहले तो अनुभूति हुई, जहां पर ये फीलिंग आया कि वी आर इनसेपरेबली वन, हम लोग में कोई सेपरेशन नहीं है। जी। अब सेपरेशन कहाँ से शुरू हुआ? जैसे ही माइंड आया कि समाज क्या कहेगा, तो इसलिए वो विवाह की परिणति की ओर बढ़ते हैं। विवाह हो गया, अब समाज नहीं कहेगा। दरअसल विवाह से भी पहले समाज आया, समाज से भी पहले माइंड आया, और इसी जी। वजह से हमारे यहाँ एक सामाजिक स्वीकृति के लिए विवाह जैसी संस्था का गठन हुआ। ठीक है। तो जब माइंड आया इसलिए समाज आया, इसलिए शादी आया, इसलिए लिव टुगेदर आया। हम्म। लेकिन जब अनुभूति ही नहीं है टुगेदरनेस का, वहां लिव टुगेदर का क्या मतलब है? बिल्कुल। लेकिन हम लोग को उसको देखना होगा कि जो अनुभूति हुई वो अपने साथ क्या क्या लेकर आया, किस किस तरह के हवा के झोंके लेके आया। सबसे पहले वहां पर सेंस ऑफ सेपरेशन नहीं रहा।
उस अनुभूति में, क्योंकि प्रेम की अनुभूति होनी ही है जो इस संसार में आया है। क्योंकि ये इस सृष्टि जिसके आधार पर, जैसे बनारस में बोलते हैं ना, शिव के त्रिशूल पर ये शहर है, वैसे ही पूरी सृष्टि की बात करें तो वो एक भाव पर टिका हुआ है, और वो भाव है प्रेम का भाव। बिल्कुल। वो तो। ठीक। तो इसलिए संसार में जो कोई भी आया है, चींटी से लेकर जिराफ तक, इंसान से लेकर के सूरज और चांद तक, सबको प्रेम चाहिए। और प्रेम की अनुभूति जब भी होगी, चाहे आपको किसी रंग से हो, चाहे आपको किसी प्रतिभा से हो, चाहे आपको किसी गान से हो, या चाहे हो अपनी ही प्रजाति से, है ना, खरगोश मेल फीमेल, क्रॉन्च पक्षी मेल फीमेल, शेर मेल फीमेल, तो यानी ये नेचुरल है ना। हम बिल्कुल। लोग बांट कितने प्रकार से बांटते हैं उस अनुभूति को। तुम पुरुष हो, मैं महिला हूं। तुम ब्लैक हो, मैं व्हाइट हूँ। तुम गरीब हो, मैं अमीर हूँ। भेद आ रहा है ना। सारी हिंदी फिल्में इसी पर बनी होती है। वो जो भेद वाला जो व्यक्ति होता है वही विलेन होता है, कि लड़के लड़की में प्रेम हुआ, लेकिन लड़की गरीब घर की, लड़का अमीर घर का, लड़की नीची जाति की, लड़का ऊंची जाति का, है ना, लड़का इसका इस तरह का, लड़की उस तरह की। तो बीच में जो बाधा आ रहा है वो विलेन है, उसको एक रूप दिया जाता है विलेन का। दरअसल पहला विलेन जो उस इन सेपरेशन की फीलिंग को सेपरेशन में बदल रहा है वो है माइंड। क्योंकि जब अनुभूति हुई प्रेम की, मैं एक स्त्री हूं और मुझे किसी पुरुष के पास आके सिर्फ साथ रहकर एक फीलिंग हुई, अनुभूति हुई, जिसमें हमको लगा कि हम जुड़ गए। अब इसके बाद एक्टिव क्या हुआ? माइंड, जिसने पहले भेद किया कि मैं स्त्री हूं, वो पुरुष है। मैं ठाकुर घर की हूँ और वो नीची जाति का है। ये सारा चीज शुरू हुआ जो हमें 3000 साल से माइंड में हाँ फीड जी। किया हुआ है। हाँ। नेम एंड फॉर्म देना, है ना। लेकिन अनुभूति को हमने नष्ट कर दिया, इधर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अनुभूति उसी समय नष्ट हो गई जैसे ही माइंड एक्टिव हुआ। इसलिए शायद सुनना बोर करता हो लोगों को कि बार बार हम माइंड की बात क्यों कर रहे हैं। ये एकमात्र विलेन है, और जो इस विलेन को मारता है वही महावीर है, वही बुद्ध है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस माइंड को हटाना है। माइंड ने ही कहा है कि इन्फेचुएशन, अरे ये कम उम्र में जो हुआ है ये इन्फेचुएशन। आप उधर इंक्लाइंड है उसकी किसी खूबसूरती या खासियत को देख करके, ऐसी अटैचमेंट की बात, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। हम डायरेक्ट, विदाउट एनी नोशन, विदाउट एनी ओपिनियन, कभी सीधे सीधे एक फूल को, एक पत्ती को, एक मनुष्य को, एक कुत्ते को, एक गिलहरी को देखने ही नहीं जाते। हम पहले से, हमारे पास नेम एंड फॉर्म और कंसेप्ट। ये नई आंख कहाँ से मिले जब माइंड नहीं होगा। अटैचमेंट को भी हम किसी एक एपिसोड में बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि जब भी आपका किसी से संबंध हो, पहले तो संवाद होगा, फिर संबंध होगा, फिर संपर्क होगा, है ना। तो अगर किसी के साथ आप रह रहे हैं मन के स्तर पर, इमोशन के स्तर पर, और आप सोच रहे हैं और हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, जैसे आप विवाह चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, मिलना चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, फोन पर बात कर नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पाने पर यदि आप परेशान हो रहे हैं, तो ये अटैचमेंट। और फिर से अगर हम लोग पिछले एपिसोड में चले जाएं कि अगर वो अनुभूति है प्रेम की और हम सिर्फ दे रहे हैं और इस तरह से पूर्ण हो रहे हैं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं उससे, सिर्फ दे रहे हैं, तो वो प्रेम व्यक्तिगत होके भी यूनिवर्सल है, सामाजिक होके भी आध्यात्मिक है। लेकिन अगर हम बांट देंगे कि अगर हम पूरी दुनिया में, मेरा प्रेम तो सबके लिए है और मेरा प्रेम सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो ये किताब पढ़ पढ़ के कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए नहीं है सबके लिए है, और ये ऐसा करने से मैं महान हो जाऊंगा, यूनिवर्सल कहलाऊंगा, आध्यात्मिक कहलाऊंगा, ये कंसेप्ट है, ये माइंड का कंसेप्ट है। लेकिन अगर मेरे पास प्रेम की अनुभूति है, वो अनुभूति ही प्यूरिटी है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे भीतर प्रेम का तो भाव हो,
मैं आपसे या तुमसे प्रेम लेने क्यों जा रहा हूँ, बेगर क्यों हूँ। मेरे अंदर अगर प्रेम का भाव होगा, तो जैसे मेरे अंदर गुस्से का भाव होगा, तो किसी को भी पता चल जाएगा। मेरे बिल्कुल। गाड़ी चलाने से कुत्ता भी समझ जाएगा, चिड़िया भी समझ जाएगी, सब कुछ समझ जाएगा। मैं पेड़ वेड़ डालियां सब नष्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो अगर गुस्से का भाव होगा तो अपने आप व्यक्त होगा, दुख का भाव होगा तो व्यक्त होगा। हम कितना भी संभाल के कॉन्फ्रेंस में जाए, लेकिन थोड़ा सा भी कोई छू देगा तो मैं रो पड़ूंगा, बिल्कुल। है ना। तो अगर जो भाव है वो व्यक्त होगा, बाहर आएगा। अब तक वो अव्यक्त था, तो प्रेम का भी भाव अगर मेरे पास है तो वो व्यक्त होगा ही। और जब व्यक्त होगा तो वो एक जिराफ के प्रति भी व्यक्त होगा, गाय के प्रति भी होगा, मनुष्य के प्रति भी होगा, प्रियतमा के प्रति भी होगा, माता पिता के प्रति भी होगा, पूरे विश्व के प्रति होगा। उसमें बांटने की क्या जरूरत है कि ये आध्यात्मिक प्रेम है और ये व्यक्तिगत प्रेम। कोई बांटने की जरूरत नहीं है। जो बांट रहा है वो माइंड है, और सारी बुराइयां वहां से शुरू होती हैं। जब भी सेंस ऑफ सेपरेशन आता है, जब भी भेद दृष्टि आती है, वहां से बुराई शुरू होती है। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ इविल। तो होता क्या है कि हम लोग सामाजिक संरचनाओं में इस तरह से ढले होते हैं, जैसे एक शिल्प बनता है ना, मूर्ति शिल्प। तो जी। हम लोग भी सामाजिक संरचनाओं में ढले हुए ऐसे रूपाकार हैं कि जैसे ही कोई सच्ची अच्छी अनुभूति होती है, सच्चा सुर लगता है किसी के साथ, तुरंत हम इनवाइट करते हैं विलेन, माइंड, समाज। समाज के सामने हम ऐसे रहेंगे, समाज के गोपन में हम ऐसे रहेंगे, हम इस भाषा में बात करेंगे, हम ऑडियो कॉल ऐसे करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे कोई देख न ले, वीडियो कॉल भी दूसरे को पता न चल जाए, मैसेज कोई और पढ़ न ले। 10 तरह की चीजें, ये जो माइंड आया, ये सारा नष्ट करता है। और यही भय, दुख और दुर्गति लाता है। ये भी मैंने किसी एक एपिसोड में कहा है कि जैसे ही मेरे और संसार के बीच में सेपरेशन का बोध होगा, तो मेरे अंदर 3 चीजें आएंगी: भय, दुख और मिजरी, यानी कि दुर्गति, दुर्गति। है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई चीज सुख दे रहा है, प्लेजर है, तो हम क्यों कहें कि ये आसक्ति है, सुख के पीछे नहीं जाना चाहिए, दुख मिलेगा, ये प्रेम नहीं है। हमने बांटा है माइंड अलग, इमोशन अलग और बॉडी अलग। नहीं नहीं, शरीर ना हो, शरीर को छुएंगे नहीं, ये फिर खराब चीज होती है, ये पूरा माइंड कह रहा है। हाँ। हाँ, ये हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति से मिले, उसके पास गुण है, उसके पास प्रेम है ना, कोई प्रतिभा है, तो हम उसके बुराइयों को ना देखें। और अगर दूध और पानी मिला हुआ है तो राजहंस के लिए सिर्फ दूध ले ले, पानी को बिल्कुल। छोड़ दे। बिल्कुल सर। यही बिल्कुल। तो यम जो है, नचिकेता को कह रहे हैं कि जितने भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, किसी मनुष्य के जीवन में जो भी घटना घटती है, जो भी अनुभव उसके पास आता है, उसमें दोनों मिले रहते हैं: प्लेजरेबल एंड प्रेफरेबल। प्रेफरेबल। प्रेफरेबल श्रेयस, और प्लेजरेबल प्रेयस। श्रेयस वो है जो मानव के लिए कल्याणकारी है, प्रेयस वो है जो सिर्फ मुझे सुख दे रहा है। हाँ। तो तुम दोनों मिले हुए दूध और पानी की तरह, तुम दूध को सिर्फ पी लो, श्रेयस को सिर्फ ले लो। ठीक है। अब क्या होता है कि हम, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में प्रेम है, आप एक पुरुष है, मैं एक स्त्री हूं, ठीक है। अब मैं ये नहीं चाहूंगी कि आपका किसी और पुरुष से संपर्क हो, आप ये नहीं चाहेंगे कि मेरा किसी और स्त्री से संपर्क हो। ये जो और है, अन्य है, वो माइंड है। क्योंकि मेरा अगर आपके साथ प्रेम का संबंध है तो वो अनंत है, वो इटर्निटी है, वो शाश्वत। ठीक है। अब मेरा अगर एक कुत्ते के साथ भी प्रेम है तो वो भी शाश्वत है, मेरा एक गिलहरी के साथ प्रेम है तो वो भी शाश्वत है, मेरा एक दूसरे पुरुष के साथ भी अगर प्रेम है तो वो भी शाश्वत है। हम इस वाले को इस वाले में क्यों ला रहे हैं? सब कुछ ही तो सुंदर चल रहा है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि बाकी चीजें अन्य वर्ज्य है, तो फिर ईश्वर भी चांद को वर्ज्य कर दे, सिर्फ सूरज रहे, सिर्फ बिल्कुल। कावेरी नदी रहे और गंगा नदी न रहे, सिर्फ बेल का पेड़ रहे और नाशपाती का पेड़ न रहे। लेकिन जी। ईश्वर तो सबको प्रेम करता है ना। सबको। आप सोचिए कि सब। हमारे 32 दांत होते हैं, कितना क्रूएल होकर वो चीजों को चबाते हैं,
हम्म। और कोमल है जीभ, लेकिन दांत में कुछ भी फंस जाता है, जीभ बार बार जा जाके उसकी खबर लेती है अपने दांत। हम्म। वो जीभ जाकर के ये नहीं कहती नहीं तुम क्रूएल हो मैं क्यों करूं, लेकिन जब तक वो निकल नहीं जाता, उसकी परेशानी सॉल्व नहीं हो जाती दांत की, जीभ बार बार उसके पास जाती है। तो जब हम प्रकृति में ये देखते हैं कि बत्तीसों दांतों से प्रेम करो एक कोमल जीव होकर के, जब हम ये देखते हैं कि पूरी सृष्टि में प्रेम ही प्रेम फैला हुआ है, जहां पर कि अगर शकुंतला दुखी हो गई तो पेड़ में उदासी छा गई और फूल लगने बंद हो गए। क्यों? अगर शकुंतला उदास है तो पूरा वन उदास है, तो इसका मतलब सब लोग शामिल है ना। हम उनकी परवाह क्यों नहीं करते, हम ऐसे बिल्कुल। परवाह क्यों करते हैं? समाज जान जाएगा तो क्या होगा, दूसरी स्त्री जान जाएगी तो क्या होगी, दूसरा पुरुष जान जाएगा तो क्या हुआ? क्या हुआ? कभी भी एक जैसा प्रेम दो से तीसरे चार से हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको एक और नहीं, साइंस की बात बता रहा हूँ नहीं इस नहीं, एपिसोड के अंदर। ये भी है सर। वो ये, क्योंकि हम अगर पांच लड़कों से बात करते हैं बीइंग ए पुरुष, पांच अलग अलग माइंड है, पांचों के साथ बात करने का मेरा टोन अलग होगा। बिल्कुल। मैं अगर आपसे जैसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही मैं इस देश की राष्ट्रपति से नहीं बात कर सकता, इसलिए नहीं कि वो राष्ट्रपति है, या किसी और महिला से नहीं बात कर सकता, क्योंकि माइंड अलग है। माइंड मन। अलग होते ही टोन अलग हो जाएगा, मेरा बिहेवियर अलग हो जाएगा। तो अगर मेरे पांच व्यक्तियों से संबंध है, या 10 व्यक्तियों से संबंध है, या एक से अधिक व्यक्तियों से संबंध है, सारे माइंड अलग होने से एक जैसा व्यवहार, एक जैसा भाव होगा ही नहीं। बिल्कुल। प्रेम के अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में प्रेम की अनुभूति है वो सबके साथ हो ही नहीं सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि मेरे अंदर क्या प्रेम का भाव है, या मैं सिर्फ लेना चाहता हूँ प्रेम के नाम पर। अगर मेरे पास प्रेम का भाव है, अलग अलग माइंड की वजह से अलग अलग हो जाएगा, लेकिन मैं सारे माइंड का परिष्कार, शुद्धि, प्योर करता चलूंगा, डिफाइलमेंट हटाता जाऊंगा। ये प्रेम में शक्ति होती है। होता क्या है, कहा जाता है कि एक स्त्री जिसका वर्ण करती है उसी का उन्मीलन करती है, मतलब उसी को खोलती है, उसके हम्म। सामने खुलती है उसी को खोलती हम्म। है ना। तो ये जो चीज है, ये जो प्रेम का वर्ण करना, पहले मेरे भीतर प्रेम है भी या प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, ईगो है, इसलिए हम प्रेम पाने के लिए एक बेगर के रूप में गए हैं। बिल्कुल। पहले खुद को देखना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री की शिक्षा देने से पहले ये शिक्षा देनी चाहिए कि सबसे पहले तुम अपने आप को जानो, क्योंकि तुम जीवन भर मृत्यु तक बोलोगे कि मैं हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मैं हमेशा बोलते रहोगे। तो पहले इस मैं को जान, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, फिर तुम कोई राग मधुबंती सीखो, कोई बाधा नहीं है। पहले अपने आप को जान लो। इस दुनिया में सबसे सरल चीज अगर भगवान ने बनाई है तो वो है अपने आप को जानना। मतलब मुझे ऐसा करने के लिए भी हाथ उठाना पड़ रहा है, पानी पीने के लिए भी गिलास उठाना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को जानने के लिए या ईश्वर को जानने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना आसान है। एब्सोल्युटली सर। सिंपल। तो हाँ। अगर हम इसे जान लेते हैं तो सारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम अपने आप को जान लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं का मतलब मैं विशाल विराट शाश्वत हूँ, मेरी मृत्यु नहीं है, मेरे पास प्रेम है, मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास शांति है, अब मेरे पास खुशी है, फिर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। पहले बिल्कुल। मैंने ये जान लिया। अब मेरे संपर्क में जो भी आ रहा है उसके पास मेरा कॉम्प्लेक्स नहीं जा रहा है, मेरा गुस्सा नहीं जा रहा है, मेरा अभाव नहीं जा रहा है, मेरा एरोगेंस नहीं जा रहा है, जो भी जा रहा है प्रेम है। अब अगर सब लोग मधुमक्खी की तरह शहद की तरफ आ रहे हैं तो दूसरे लोग की ईर्ष्या हो रही है, तो हम्म। फिर मैं उस ईर्ष्यालु के पास जाके उसकी ईर्ष्या हटाऊंगा, है ना। क्योंकि संसार में हम इसीलिए तो आए हैं, देने के लिए आए हैं ना, ईश्वर का काम करने आए हैं, लेने तो बिल्कुल। आए नहीं है। इसलिए हम विद्या भी देंगे तो उसके बदले में कोई वो नहीं, प्रतिदान नहीं, कोई पारिश्रमिक नहीं, विद्या दान, गुण दान, संगीत गायन दान, थिएटर, सब कुछ दान, सब कुछ देना। बिल्कुल। और बिल्कुल। जितना देते जाएंगे उतना हम भरते जाएंगे, यानी अभाव कभी भी नहीं रहेगा, अभाव का भाव ही नहीं रहेगा, और हमेशा हम पूर्ण से पूर्णतर, पूर्णतर से पूर्णतम होते चले जाएंगे। इतनी। अगर आपको लगता है कि हम लोग के पास और समय है तो हम लोग और बात कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा विषय है इस पर कई एपिसोड में बात हो सकती है, लेकिन
मैं चाहता हूँ कि इस पर बात ही ना हो, कल लोगों में प्रेम का उद्भव, प्रेम का बिल्कुल। उन्मेष होना, और वो देने लगे, उनके पास प्रेम पाने की चाहत खत्म हो जाए, वो बेगर्स न रह जाए। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि आज के युग में सब कुछ होते हुए भी इतने सुविधा, सुख सुविधा हर क्षेत्र में होते हुए भी ये जो सुख शांति, ये परिभाषाएं हैं सर, सुख की परिभाषा, शांति की परिभाषा, वो परिभाषा का जो माप तोल है, वो ही अपने आप में अपना जो सेटिंग कर लेते हैं कि जैसे एक होता है कि जैसे 1 to 10 तक पास करना है तो मैट्रिकुलेशन होगा, 1 to 12 तक पास करना है तो हायर सेकेंडरी होगा, 3 साल 4 साल का ग्रेजुएशन। तो ये जो माप तोल एक व्यवस्था बनाई गई है और बनाना भी जरूरी है। तो और ये व्यवस्था जो बनाई गई है, ये बांटने के आधार पर बनाई गई है जी, एक कि हम व्यवस्था है। जैसा वैसा होगा तभी शारीरिक संबंध होगा, मानसिक संबंध होगा, भावनात्मक संबंध होगा, इतने जो बांटा गया है ना, जी। बांटने के आधार पर व्यवस्था बनाई गई है समाज में जुड़ कर रहने की। जी। कितनी बड़ी बड़ा ये पैराडॉक्स है। जी। तो ये जी। बांटने का, सेपरेशन का भाव माइंड लाता है। बांट कौन रहा है ये देखना होगा। आदमी नहीं बांट रहा है, हाँ। वो माइंड बांट रही है। माइंड बात। बिलिटिल हम दूसरे को जो करते हैं, बिलिटिल हम अपने आप को करते हैं। बिल्कुल। जब हम रिगार्ड करते हैं अपने थॉट को, जब हम अपने थॉट को डिसरिगार्ड करते हैं, तो किसी मनुष्य का या किसी जीव जंतु को हम डिसरिगार्ड कर ही नहीं सकते हैं। इसे बिल्कुल सर। माइंड को डिसरिगार्ड करना चाहिए, करना है। बिल्कुल। माइंड हमें बिल्ड करता है। माइंड की जब बात मानते हैं तो हम किसी को छोटा कभी नहीं करेंगे। मैं कई बड़े लोगों से मिला हूँ, वो लोग जब भी हमसे मिले हैं तो हम मुझे बड़ा किए हैं। मैं बड़ा आदमी बिल्कुल। दूसरे को बड़ा बिल्कुल। करता बिल्कुल एकदम है, छोटा बिल्कुल आदमी आपने दूसरे सही को छोटा करता है। हाँ, कहा। बिल्कुल। ये ये मैं हमें। मेरे जीवन भर के अनुभव है। जितने भी मैं बड़ों से मिला हूँ, उसने मुझे बड़ा बनाया है। ये मैंने सीख लिया है कि बड़ा वो है जो दूसरे को बड़ा बिल्कुल। और वो प्रेम से ही आएगा। जब वो निश्चल करे। प्रेम एकदम। रहेगा, उसमें सरलता बिल्कुल। आएगी, सहजता आएगी। और सरलता बिल्कुल। सहजता आते ही वो प्रेम बरसेगा। और स्वाभाविक होते हुए उसमें फिर वो दुविधा भी नहीं रहेगी, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं रहेगा। और प्रेम वेदांतमय हो जाएगा, या वेदांत बिल्कुल। प्रेममय हो जाएगा। प्रेम इस प्रकार। प्रेम का ही दूसरा नाम वेदांत है, या वेदांत का ही दूसरा नाम प्रेम है। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा सर चर्चा आज का रहा, बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन भी किया आज के प्रेम के एपिसोड के ऊपर में, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार। ये आज का ये एपिसोड यही हम लोग विराम देते हैं। जी। फिर पुनः मिलेंगे अगले एपिसोड्स में आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। आभार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।